भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद से कुछ ही दूर चरणांद्री पहाड़ियों पर मौजूद है विशाल और भव्यता का स्मारक एलोरा। आला दर्जे की ये 34 गुफाएं सबकी सब प्राचीन वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है और इनके मध्य में है भव्य कैलाश मंदिर, जिसे केवल एक ही चट्टान को तराशकर बनाया गया है और ये पूरे विश्व में एक अद्वितीय इमारत है। हार्दिक स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल मोक्ष द ट्रैवलर में। आज हम आपको लेकर जाएंगे भारत की ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं घुमाने, जो महाराष्ट्र राज्य के वेरुल गांव में स्थित है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एलोरा से जुड़े इतिहास और हैरान कर देने वाली रोचक बातें बताएंगे और साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट की मदद से एलोरा गुफाओं तक कैसे पहुंच सकते हैं। एलोरा तक पहुंचने के लिए आपको भारत के किसी भी बड़े शहर से औरंगाबाद तक की ट्रेन लेनी होती है और अगर आपको औरंगाबाद तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप मनमाड़ तक की ट्रेन ले सकते हैं, जहां से आपको औरंगाबाद के लिए ट्रेन और बस के कई सारे विकल्प मिल जाते हैं। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से एलोरा तक पहुंचने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, या तो आप एलोरा तक डायरेक्ट ऑटो कर सकते हैं जो फुल बुकिंग के 500 से 600 रुपये चार्ज करते हैं, और अगर आप इससे भी कम खर्चे में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप रेलवे स्टेशन के बाहर से पंचवटी के लिए लोकल बस ले सकते हैं जो केवल 2 किलोमीटर दूर है, और फिर पंचवटी से आपको एलोरा के लिए 42 नंबर की डायरेक्ट बस मिल जाती है जो केवल 50 रुपये में 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर आपको वेरुल गांव उतार देती है। तो यहाँ पे टोटल 34 केव्स हैं जो लोगों के घूमने के लिए देखने के लिए ओपन की हुई हैं। बाकी यहाँ पे और भी बहुत केव्स हैं बट वहाँ जाना अलाउड नहीं है, और जो पास की केव्स हैं वो तो आप पैदल घूम सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये जो पूरी एलोरा केव्स आपके 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई हैं, और दूर दूर की जो 20th से लेके 34 नंबर की केव है वहाँ तक आपको रिक्शे में जाना पड़ता है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक रिक्शे चल रहे हैं। तो चलते हैं, केव्स घूमते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मंगलवार को कभी एलोरा केव्स मत आइएगा, क्योंकि उस दिन यहाँ पे वीकली ऑफ होता है, तो आपका यहाँ आकर आने का कोई फ़ायदा नहीं बनेगा। एलोरा में घूमने का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक है और यहाँ प्रति व्यक्ति 40 रुपये की एंट्री फीस लगती है, जो काफ़ी मामूली है। वैसे तो एलोरा 100 से भी ज़्यादा गुफाओं का एक समूह है, पर इनमें से 34 गुफाएं पर्यटकों के लिए खोली गई हैं। इन गुफाओं का निर्माण 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच किया गया है, जिनमें से 17 गुफाएं हिंदू धर्म, 12 गुफाएं बौद्ध धर्म और 5 गुफाएं जैन धर्म से प्रेरित हैं। और इन सभी 34 गुफाओं में यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है और जो पर्यटकों को विश्व भर से यहाँ आने के लिए प्रेरित करता है, वो है यहाँ की गुफा नंबर 16, जहाँ एक शानदार और भव्य कैलाश मंदिर स्थापित है जो भगवान शंकर को समर्पित है। यार ये जगह आपको हैरान कर देती है। आप यहाँ आओगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि कोई ऐसी जगह कैसे बना सकता है यार। मतलब जिस जगह को आप अपने विचारों में भी ख्यालों में भी बनाना एक नामुमकिन बात लगती है, वो किसी ने हथौड़े और छेने की मदद से हकीकत में बना दी। कैलाश मंदिर पूरे विश्व में अपने ढंग का एक अनूठा स्मारक है, जिसे राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। ये मंदिर 300 फीट लंबा, 175 फीट चौड़ा और 107 फीट ऊंचा है, और इस मंदिर को तराशने के लिए लगभग 2 लाख टन मलबा बाहर निकाला गया था। पर हैरानी की बात यह है कि यहाँ दूर दूर तक इस मलबे का ढेर का कोई भी नामो निशान तक नहीं है। उस टाइम पे एक ऐसा मंदिर बना देना बिना किसी मशीन और ड्रिलर के बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो मंदिर जनरली बनाए जाते हैं वो नीचे से ऊपर बनाए जाते हैं। जैसे पहले फाउंडेशन बनाते हैं, फिर उसका प्लंथ बनाते हैं, फिर एक मंदिर खड़ा किया जाता है। बट इस मंदिर को एक सिंगल चट्टान, एक मोनोलिथ चट्टान को ऊपर से नीचे तक खोदा गया है और फिर इस मंदिर को बनाया गया है। इस मंदिर के बारे में एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसे बाकी मंदिरों की तरह नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बनाया गया है, बल्कि इस मंदिर का शिखर सबसे पहले तराशा गया था और आखिर में मंदिर के चौखट को बनाया गया है। कैलाश मंदिर का जो पूरा क्षेत्रफल है
वो ग्रीस के पार्थेनन के क्षेत्रफल का दुगना और ताजमहल के बराबर है। कैलाश मंदिर को अगर आप ऊपर की तरफ से देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा मंदिर एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है, जिसमें एक प्रवेश द्वार है, फिर आता है मंडपम जहाँ नंदी एक सारथी के रूप में विराजमान है, और उसके बाद है अंतराला, और आखिर में है गर्भगृह जहाँ महादेव का एक 6 फीट ऊंचा शिवलिंग विराजमान है, और ये विशाल रथ हाथियों के एक बड़े से समूह के ऊपर सवार है। मंडपम के दोनों तरफ 51 फीट ऊंचे 2 स्तंभ हैं जो रथ में लगे ध्वज स्तंभ की तरह अंकित हैं, और इस आकृति को आप अपने पॉकेट में रखे 20 रुपए के नोट पर भी देख सकते हैं। इस भव्य कैलाश मंदिर के चारों तरफ आंगन कक्ष बनाए गए हैं, जिनमें एक तरफ भगवान शिव, मां पार्वती की प्रतिमाओं के अलावा भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को बड़ी ही कुशलता और खूबसूरती के साथ तराशा गया है, और दूसरी तरफ आपको महाभारत और रामायण के कुछ दृश्य भी देखने को मिलते हैं। पुरातात्विक विशेषज्ञों का मानना था कि इस मंदिर के निर्माण में 100 साल से भी ज्यादा का समय लगा होगा, और इसे बनाने में कम से कम 7,000 कारीगरों ने दिन रात एक कर दिया होगा। पर हाल ही में कार्बन डेटिंग की मदद से ये पता चला है कि इस मंदिर का निर्माण केवल 18 साल से भी कम समय में किया गया है, और इस बात ने कई शोधकर्ताओं को अचंभे में डाल दिया है कि इतने कम समय में इस भव्य मंदिर को प्राचीन पारंपरिक तरीकों से कैसे बनाया गया होगा। औरंगजेब यहाँ भी आया था अपने लाखों सैनिकों के साथ इस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए, पर वो इस मंदिर में सिर्फ ये हाथी से ज़्यादा और कुछ तोड़ नहीं पाया। देखिए, इस मंदिर के सामने उसने भी अपने घुटने टेक दिए थे। वो समझ गया था कि वो ऐसे नायाब चीज़ को, ऐसी भव्य चीज़ को तोड़ नहीं सकेगा, उसकी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, तो यहाँ से हार मान के वापस चला गया। बौद्ध गुफाएं एलोरा के दक्षिण में स्थित हैं, और इनका निर्माण 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच में कराया गया है। 12 बौद्ध गुफाओं में से 11 गुफाएं विहार या प्रार्थना कक्ष वाले मठ हैं। इन सभी गुफाओं में गौतम बुद्ध, बोधिसत्व और संतों की नक्काशी करी गई है। इनमें से एक महावाड़ गुफा है जो सभी गुफाओं में अद्वितीय है। ये एक बड़ा विशाल कक्ष है जिसकी परिमाप और आकार इतना सटीक है कि भारत में अपने प्रकार की एकमात्र गुफा है। और गुफा नंबर 12 3 मंजिला महायान मठ की गुफा है जो व्रजयान बौद्ध धर्म से प्रेरित है। सभी बौद्ध गुफाओं में सबसे आकर्षित है विश्वकर्मा गुफा, जिसे एक चैपल के रूप में बनाया गया है, और इसके मध्य में उपदेश देने की मुद्रा में बैठे गौतम बुद्ध की एक 15 फीट ऊंची प्रतिमा विराजित है। यहाँ पे टोटल 34 केव हैं, जिनमें से कुछ केव हिंदू धर्म की हैं, कुछ आपकी बुद्धिज्म धर्म की हैं, और कुछ जैन धर्म की हैं। और अगर आपके पास सारा दिन नहीं है एलोरा केव्स घूमने के लिए, तो इनमें कुछ केव्स हैं जो बहुत ही सुंदर केव हैं जिनको आप मिस नहीं करना चाहिए। वो है पहला तो कैलाश टेम्पल, उसके बाद केव नंबर 10, 12 और 5, और 5 वाली केव के सामने आपके वाटरफॉल भी है, तो इन केव्स को आप मिस ना करें। एलोरा के उत्तरी छोर पर स्थित हैं जैन गुफाएं, जिनका निर्माण 9वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच किया गया है। जिनमें से छोटा कैलाश गुफा, इंद्र सभा गुफा और जगन्नाथ सभा गुफा पर्यटकों को ज्यादा आकर्षित करती हैं। आपको यहाँ पे गाइड भी मिल जाते हैं जिनके गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट हैं 1800 से 2000 रुपये, और आप सिंगल बंदे हैं या 2-3 बंदे हैं तो आपके लिए 2000 खर्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट आप किसी ग्रुप में एडजस्ट कर सकते हैं, किसी ग्रुप से रिक्वेस्ट कर लें कि हमें एडजस्ट कर लीजिए, तो फिर आपका 500-600 रुपये में काम निकल सकता है। एलोरा खुद में एक बहुत अद्भुत संरचना है जो हमारे प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जिसे देख हम हिंदुस्तानियों को अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एलोरा गुफाओं का ये खूबसूरत सफर
ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके एलोरा से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो आप हमसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 24 घंटे के अंदर आपके हर सवाल का जवाब दे दें। फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और वादा करते हैं कि हम बहुत जल्द आपको एक नए सफ़र में मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार और पर्यावरण का ख्याल रखें। धन्यवाद।